सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क बाय नरेंद्र सिंह में आप सभी का स्वागत है। पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साइड में बेल आइकन होगा, उसे दबा के ऑल का बटन दबा देना। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने हाउस कंस्ट्रक्शन में वो है प्लिंथ बीम। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्लिंथ बीम होती क्या है। जो भी बीम, जब भी हम क्या होता है कि फाउंडेशन बना लिया, कॉलम का प्रिकास्ट कर ले कहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक। तो ग्राउंड लेवल के बाद जो भी पहली बीम हमारे हाउस कंस्ट्रक्शन में आएगी उसे हम बोलेंगे प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम आप ग्राउंड लेवल पे भी प्रोवाइड कर सकते हो और कुछ थोड़ा सा ब्रिक वर्क करने के बाद भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम प्लिंथ बीम के बारे में जानेंगे कि उसका साइज़ क्या होता है, उसकी रीइंफोर्समेंट कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए, 1 फ्लोर के लिए, 2 फ्लोर के लिए, 3 फ्लोर के लिए हमें क्या क्या प्रोवाइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे आई एस कोड 456 के अकॉर्डिंग हमारे जो प्लिंथ बीम है उसकी साइज़ जो होनी चाहिए वो 9 बाय 9 इंची से कम की तो होनी ही नहीं चाहिए। और जो रीइंफोर्समेंट हम अपनी प्लिंथ बीम में प्रोवाइड करेंगे वो 4 12 mm के, मतलब 2 टॉप में 2 बॉटम में, इससे कम नहीं होगी। स्टीरअप्स जो होंगे वो हमारे 8 mm डाया के 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा स्टीरअप्स का। और जो ग्रेड होगा हमारा कंक्रीट का, या तो वो M20 होगा, M20 से नीचे हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, या फिर M20 से ज़्यादा का होगा। तो चलिए हम 1 2 3 फ्लोर तक के लिए जानते हैं, G+2 स्टोरी तक। और G+4 और हाई उससे भी ज़्यादा ऊपर आप फ्लोर्स बनाते हो तो मेरा कंसल्ट है कि आप किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को ही के से ही अपना हाउस का कंस्ट्रक्शन करवाए। तो चलिए, सबसे पहला आता है साइज़ की बात हमारे फर्स्ट फ्लोर की, G+0। तो उसमें हमें साइज़ रखना चाहिए 9 बाय 9 इंची का। और रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं 4 12 mm डाया के, 2 टॉप में और 2 बॉटम पे। ठीक है, फिर उसके बाद अब आती है हमारी G+1 स्टोरी के लिए, मतलब 2 फ्लोर के लिए। तो उसमें हमारा जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए, सॉरी मैं लिखना भूल गया, वैसे यहाँ पे जो साइज़ होना चाहिए वो 9 इंची बाय 12 इंची का साइज़ होना चाहिए। ठीक है, 9 हमारी जो होगी विड्थ होगी और उसकी डेप्थ जो होगी वो 12 इंची की होगी। ठीक है, तो और उसके जो हम रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करनी चाहिए वो टॉप में 2 बार 12 mm के, और बॉटम में 3 बार आप प्रोवाइड कर सकते हैं, 12 mm के होंगे ये, सॉरी 3 बार 12 mm के आप प्रोवाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है G+2 स्टोरी हमारा 3 फ्लोर का बिल्डिंग। इसमें भी आप 9 बाय 12 का साइज़ प्रोवाइड कर सकते हो, किसका, प्लिंथ का। 9 हमारी चौड़ाई हो जाएगी और जो उसकी डेप्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 12 इंची की। जो टॉप में आप प्रोवाइड कर सकते हो 2 16 के, और बॉटम में 2 16 के। या फिर आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हो, टॉप में 2 16 के प्रोवाइड कर दिए, बॉटम में 2 16 के प्लस एक 12 mm का प्रोवाइड कर दिया दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये जो है हम साइज़ और रीइंफोर्समेंट ले सकते हैं हमारा 1 स्टोरी 2 स्टोरी और 3 स्टोरी की बिल्डिंग्स के लिए। अब आती है स्टीरअप्स की बात। स्टीरअप्स क्या होता है कि मतलब जो भी हमने मेन रीइंफोर्समेंट जो होती है हमारी, इसको बाइंड करने के लिए और इसे अपने पोजीशन में रखने के लिए हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं। तो हमें स्टीरअप जो इनमें प्रोवाइड करनी चाहिए वो 8 mm और 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड करनी चाहिए। कुछ बातें हम जो स्टीरअप्स में याद रखते हैं वो है 135 डिग्री का हुक होना चाहिए। ये जो हुक दिखाई दे रहा है आपको, ये 135 डिग्री में बेंड हुए जो होने चाहिए। और जो लेंथ होनी चाहिए वो या तो 75 mm की हो, या फिर 10D के अकॉर्डिंग भी आप इसकी लेंथ को दे सकते हैं। तो प्लिंथ बीम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क का, क्योंकि अगर आप प्लिंथ बीम नहीं दोगे तो जितना भी जो ये ईंट का लोड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि ये जो ब्रिक वर्क ऊपर दिया गया है इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लिंथ बीम में, और प्लिंथ बीम से हमारे कॉलम में जाके ये फाउंडेशन में चले जाता है। अगर हम प्लिंथ बीम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर कभी भी क्या होता है कि नीचे से मिट्टी खिसकती है या फिर सेटलमेंट होता है, तो फिर हमारे जो वॉल्स होती है इसमें क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें प्लिंथ बीम प्रोवाइड करनी ही करनी चाहिए। होप आपको समझ में आया होगा प्लिंथ की बीम के बारे में।
अगली जो टॉपिक है वो भी प्लिंथ बीम के बारे में ही होगा, बट कि क्या नाम है, जैसे होता है कि हम ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊंचा उठा लेते हैं क्योंकि हमारा रोड लेवल काफ़ी हाइट पे होता है, तो उससे रिलेटेड होगा। होप आपको समझ में आया होगा प्लिंथ बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।